नमस्कार दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्राणायाम। प्राणायाम में हम आज करने वाले हैं अनुलोम विलोम। इसे नाड़ी शुद्धि या अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं। यह दीर्घ श्वसन का एक प्रकार है। इसे बैलेंसिंग प्राणायाम भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं एक प्रेयर के साथ। दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। अंगूठे को हल्के से स्टर्नम से टच करके रखेंगे। कंधे सीधे रखेंगे, चेस्ट अप, चिन अप। आंखें हल्के से बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और प्रेयर स्टार्ट करेंगे। प्राणस्य इदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांश्च विदेहिन इति। दोस्तों, तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो सब कुछ प्राण के वश में है। तो हम प्राण को प्रार्थना किए हैं कि हे प्राण, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है उसी तरह आप हमारी रक्षा करो, हमें समृद्धि दो और हमें बुद्धि दो। आप सोच रहे होंगे कि ये बोल्स्टर मैंने यहाँ पे क्यों रखा है। दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि प्राणायाम करते समय हमेशा हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए। अगर हम जमीन पर डायरेक्टली बैठ जाएंगे तो कुछ देर बाद हमारी पीठ ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ गिर जाती है और हमारे प्राणायाम करने में हमको मुश्किल आ सकती है। तो इस तरह से बोल्स्टर या ऊंचे तकिया पर ही बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस तरह से बैठने के बाद हमारी पीठ एकदम सीधी हो जाती है और चेस्ट और पेट के बीच में अंतर हो जाता है और हम अच्छे से इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। इस तरह से बैठने के बाद हम मैक्सिमम इनहेलेशन और मैक्सिमम एक्सहेलेशन आसानी से कर सकते हैं। प्राणायाम के लाभ वस्तुतः अंतहीन है और अनुलोम विलोम उनमें से एक है। यह पूरी तरीके से सुरक्षित है और वैकल्पिक श्वास तकनीक के रूप में इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। यह कोई भी कर सकता है और इससे कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा। जितना हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना हमारे शरीर को, मन को इसका हमें मैक्सिमम फायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ नियम। कोई भी प्राणायाम करने के पहले नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। प्राणायाम रोजाना करना चाहिए, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब हो तो इसका अभ्यास न करें। शुरुआती दिनों में 2 से 3 मिनट तक इसका अभ्यास करिए और बाद में सराव प्रैक्टिस के बाद इसको 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार करिए। रात में भी प्राणायाम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, रात में सोने के आधा घंटा पहले प्राणायाम कर सकते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं प्राणायाम करने के पहले उसके कुछ आसान से नियम। प्राणायाम हमेशा सुबह खाली पेट करें। स्नान के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें, उससे हमें ऊर्जावान और ताजा महसूस हो। हमेशा ऐसी जगह पर प्राणायाम करें जहाँ पे खुली हवा हो और पर्याप्त प्रकाश हो। जमीन पर बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर जमीन पर बैठना पॉसिबल नहीं है तो कुर्सी के ऊपर बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें। आदर्श रूप से अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है, लेकिन बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट और गर्भवती महिलाएं जब इसका अभ्यास करें तब कुंभक ना लगाए, यानी सांस को बिना रोके इसका अभ्यास करें। स्वस्थ लोग कुंभक के साथ इसका अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, तभी हम इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदों में से कुछ मुख्य फायदे। अनुलोम विलोम का निरंतर अभ्यास करने से हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हम पर्याप्त नींद का, यानी एक अच्छी नींद का अनुभव ले सकते हैं। इससे हमारे श्वसन तंत्र में सुधार आता है। अनुलोम विलोम कोलेस्ट्रॉल में क्या भूमिका निभाता है? यह धमनियों में रुकावट कम करता है और दिल के दौरे पड़ने की जोखिम को
कम कर देता है, स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ावा देता है और खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है। दिल के लिए यानी हमारे हार्ट के लिए क्या फायदा है? इसके अभ्यास से हम मैक्सिमम ऑक्सीजन यानी शुद्ध हवा अंदर लेते हैं और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ते हैं और उससे हमारा रक्त शुद्ध होता है और हमारे धमनियां एकदम साफ हो जाती है और इस तरह से हमारे दिल के यानी हार्ट का स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है। अनुलोम विलोम बालों के लिए कैसे फायदेमंद है? अनुलोम विलोम चिंता और तनाव डिप्रेशन को कम कर देता है, जो बालों के झड़ने का मुख्य कारण है। अगर हमारा मन शांत है तो हमारे बाल भी स्वस्थ रहेंगे, चमकदार रहेंगे। यह प्राणायाम संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है और एक तनाव मुक्त वातावरण निर्माण करता है, जो एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह से गर्भवती महिला में यह अनुलोम विलोम प्राणायाम बेहद जरूरी है। फायदा है, स्टूडेंट में चिंता और तनाव कम करता है, मस्तिष्क का स्वास्थ्य बढ़ाता है, उनमें फोकस और एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ाने में अनुलोम विलोम का बहुत बड़ा महत्व है। के नियम और लाभ देखने के बाद अब हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है। मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगी, कुंभक के साथ और कुंभक के बगैर। जो महिलाएं गर्भवती है, जिन्हें उच्च रक्तचाप है और हार्ट पेशेंट है, उन्होंने कुंभक के बगैर यानी सांस को बिना रोके इसका अभ्यास करना है और स्वस्थ लोगों ने कुंभक के साथ इसका अभ्यास करना है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, शुरुआती दिनों में 3 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है और प्रैक्टिस से 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार इसका अभ्यास करना है। और एक सूचना कि यह डीप ब्रीदिंग है यानी दीर्घ श्वसन है, तो इसमें सांस लेने की और छोड़ने की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसमें सांस लेने की और छोड़ने की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। बहुत ही धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और बहुत ही धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। हमेशा पीठ सीधी रखना है, चेहरा शांत रखना है और आंखें बंद करके इसका अभ्यास करना है। लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा, अंगूठा और पहले उंगली को इस तरह से टच करते हुए रिस्ट को इस तरह से थाइस के ऊपर रेस्ट करेंगे। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, अंगूठा खुला और पहले 2 उंगली को मोड़ के इस तरह से रखना है। छोटी उंगली और रिंग फिंगर को इस तरह से जोड़ के रखना है। अब कुंभक के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल की आर्च को हल्के से बंद करना है। हम करने वाले हैं 1:2 रेशो में इसका अभ्यास, यानी अगर आप 4 काउंट में सांस को अंदर भरे हैं तो 4 काउंट तक सांस को अंदर रोक के रखेंगे और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए 8 काउंट तक सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। यानी 4 में सांस अंदर लिया, 4 तक होल्ड किया, फिर 8 में धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ दीजिए। अब हम राइट नोस्ट्रिल के आर्च को हल्का सा बंद करेंगे। लेफ्ट से 4 काउंट तक सांस को अंदर लेंगे। 1, 2, 3, 4। अब लेफ्ट में ही सांस को होल्ड करके रखेंगे। इसको अंतर कुंभक कहा जाता है। 1, 2, 3, 4। अब लेफ्ट को क्लोज करते हुए 8 काउंट में राइट से धीरे धीरे एक्सहेल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, inhale from right in 4 count. 1, 2, 3, 4. होल्ड करके रखेंगे सांस को अंदर। 1, 2, 3, 4। राइट को क्लोज करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे इन 8 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह हो गया हमारा एक आवर्तन। इस तरह से हमें
कंटिन्यूअसली 3 से 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का कुंभक के साथ अभ्यास करना है। अब हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं, हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप वाले विदाउट कुंभक इसका अभ्यास कैसे करेंगे। फिर से लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा रहेगी और राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, इसे नासिका मुद्रा भी कहा जाता है। अंगूठा खुला, पहले 2 उंगली मोड़ के रखेंगे, छोटी उंगली के बाजू में रिंग फिंगर लगा के रखेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस लेकर पूरी तरीके से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल की आर्च को हल्का सा बंद कीजिए और लेफ्ट से 4 काउंट में सांस को अंदर लीजिए। 1 2 3 4। लेफ्ट बंद करना है और राइट से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है 8 काउंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से राइट से ही इनहेल करना है 1 2 3 4। राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारा विदाउट कुंभक आवर्तन हो गया। तो कुंभक के साथ और विदाउट कुंभक, इस तरह से हमने दोनों तरीके से आपको अभ्यास दिखाया है। इस तरह से आज हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो चुका है। आशा है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।